साथियों नमस्कार। साहित्यिक गतिविधि में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारी सी लव कथा जिसका शीर्षक है निष्ठुर माँ। इसे प्रसिद्ध लेखक और कवि बलराम सरस ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्मा जी अपने घर के सामने लगाए गए पौधों में पाइप थामे पानी लगा रहे थे। तभी एक 26-27 साल की एक सुंदर सी दिखने वाली महिला आकर रुकी। उसकी गोद में 4-5 महीने की एक प्यारी सी बच्ची थी। महिला ने वर्मा जी से बड़े ही विनम्र भाव में कहा, अंकल प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी को ले लीजिए, मैं अपना बैग उठा लाऊं, यहाँ से मुझे आगे के लिए ऑटो पकड़ना है। वर्मा जी कुछ कह पाते तब तक उस महिला ने अपनी बच्ची उनकी गोद में डाल दी। वर्मा जी ने लंबे अरसे से कोई शिशु नहीं खिलाया था। उनकी तीनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। वह कुछ देर के लिए बच्ची में खो गए, लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब वह महिला नहीं लौटी तो वर्मा जी उस ओर नज़र गड़ाए हुए देखने लगे जिधर वह महिला गई थी। वो औरत उन्हें दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दी तो वह बहुत परेशान हुए। सोचने लगे कौन थी ये औरत, कहाँ चली गई, बच्ची क्यों छोड़ गई, अब मैं इसे कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ। इसी उधेड़-बुन में वह घर के अंदर चले गए। वर्मा जी की गोद में बच्ची देखकर उनकी पत्नी और बेटियां प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगीं। वर्मा जी ने सारा वाकया बताया तो उनकी पत्नी ने बच्ची को गोद में लेते हुए उस औरत को बहुत बुरा भला कहा। कितनी निष्ठुर माँ है जो अपनी फूल सी बच्ची को छोड़कर चली गई। घर में उस औरत पर तमाम प्रश्नों आशंकाओं पर चर्चा होने लगी। वर्मा जी की बेटियां बोली, कोई बात नहीं पापा, इसे भगवान ने हमारे घर भेजा है, इस बच्ची को हम पालेंगे। वर्मा जी की पत्नी ने भी अपनी सहमति दे दी, लेकिन वर्मा जी गहन चिंता में डूब गए। बड़ी बेटी चेष्टा ने कहा, पापा क्या सोचने लगे, परेशान क्यों हैं, हम हैं ना आपके साथ। वर्मा जी ने कहा, बेटी हमारे पास पहले से ही 3 बेटियां हैं, तीनों शादी के बाद अपने अपने घर चली जाएंगी। हम लोग भी बूढ़े हो चले हैं, इस बच्ची का क्या होगा, बस यही सोच रहा हूँ। इस बच्ची का क्या करें कि इसका भविष्य सुरक्षित हो सके। पापा आप भी क्या सोचने लगे, हर बच्चा अपना भाग्य लेकर पैदा होता है, हम लोग मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। आप ज़्यादा मत सोचो, जो होगा सब ठीक होगा। नहीं बेटी, कल किसी ने नहीं देखा, मैं इसके भविष्य की चिंता को लेकर नहीं मरना चाहता। मैं आज ही अवस्थी जी से बात करता हूँ, वह बड़े अफसर हैं, उनके कोई संतान नहीं है। यदि वह इस बच्ची को गोद लेने को तैयार हो जाते हैं तो उनको भी संतान सुख मिल जाएगा और इस बच्ची का भविष्य भी सुनिश्चित हो जाएगा, मुझे भी सुकून मिल जाएगा। दोस्तों यह थी पूरी लव कथा निष्ठुर माँ। आपको यह लव कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए नई नई लव कथाएं लाते रहें, नए नए वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।